गया, अब 50,000 लाइबिलिटीज में गया, तो इसमें क्या हो गया, कैपिटल में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। उसी तरह से है केस नंबर 8 में। केस नंबर 8 में है व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश, जब सामान हम लोग नगद में बिक्री करते हैं, इट डिक्रीजेज द स्टॉक ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, जब सामान हम लोग बिक्री करते हैं तो कॉस्ट प्राइस में घट जाता है स्टॉक, बट इंक्रीजेज द कैश बैलेंस, लेकिन पैसा बढ़ता है विथ द सेल अमाउंट ऑन एसिड साइड, एसिड साइड में पैसा बढ़ता है। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज एडेड इन कैपिटल, जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में जोड़ा जाएगा इन कैपिटल, बट लेकिन इफ देयर इज लॉस, यदि नुकसान हुआ है, हानि हुआ है, देन द अमाउंट ऑफ लॉस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, और कैपिटल बटा यदि लॉस हुआ है तो कैपिटल बटा कैपिटल से घटाया जाएगा। अब इसके लिए ट्रांजैक्शन दिया गया है गुड सोल्ड RS 30,000 कैश, जब सामान नगद में हम लोग बिक्री करते हैं तो पैसा आता है तो प्लस करना है 30,000, तो 30,000 प्लस कर देना, कैश आ गया। अब उतने बराबर का सामान जाएगा, उतने बराबर का स्टॉक तो घट जाएगा सामान का, तो 30,000 का सामान घट गया तो हम लोग माइनस कर दिए, डिक्रीज हो गया, कैश आया इंक्रीज हो गया, और कैपिटल में कोई भी इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट ऑन कैपिटल एंड लायबिलिटीज। उसी तरह से है गुड्स कॉस्टिंग RS 30,000 सोल्ड ऑन कैश फॉर RS 40,000, 30,000 के सामान है, 40,000 में बिक्री किया गया, यानी कि कैश इंक्रीज हुआ 40,000 रुपया, कैश आया 40,000, बढ़ गया, प्लस कर दिया 40,000। अब 30,000 का सामान जा रहा है तो स्टॉक ऑफ गुड्स 30,000 का डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस 30,000 गुड्स चला गया, डिक्रीज हो गया, तो 40,000 आया, 30,000 गया, 10,000 रुपया क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ा जाता है, तो 10,000 प्रॉफिट गेन हो गया, तो कैपिटल में जोड़ दिया गया है। अब इस केस में लायबिलिटीज में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। उसी तरह से है ओल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग RS 10,000, पुराना जो फर्नीचर है 10,000 का, सोल्ड फॉर RS 2,000, यानी कि 10,000 का पुराना सामान है, उसको 2,000 में बिक्री किया जा रहा है, यानी कि 8,000 रुपया लॉस हुआ, तो पैसा कितना आ रहा है, प्लस, पहले प्लस जो पैसा आता है कैश कुछ करना है, कैश इंक्रीज कितना हो रहा है, कैश 2,000, और सामान कितना जा रहा है, ओल्ड फर्नीचर जा रहा है 10,000 के, तो 10,000 तो डिक्रीज कर देना है, माइनस कर देना है, तो 10,000 का सामान गया, 2,000 रुपया आया, तो 8,000 पर लॉस हो गया। जब लॉस होता है तो कैपिटल में से घटाया जाता है, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में से जोड़ा जाता है, लायबिलिटीज में नो इफेक्ट हुआ। तो इस तरीका से आप अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज समझना है। संपत्ति घट रहा है कि बढ़ रहा है, यदि संपत्ति बढ़ रहा है तो प्लस करना है, संपत्ति घट रहा है तो माइनस करना है। यदि कंपनी में यदि प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने से यदि लॉस हो रहा है तो कैपिटल में से घटाना है, डिडक्ट करना है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में ऐड करना है, जोड़ना है। तो इसी तरीका से केस स्टडी पढ़ते रहिए, और कोई भी परेशानी हो तो मेरा नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमसे करवा सकते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय नेपाल।